हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो लास्ट टाइम हमने यूपीडी की क्लास नंबर 1 करी थी। उसमें हमने देखा था 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स की यूपीडी हमने फाइंड आउट करी थी। आप उसमें चाहे पावर कुछ भी रख लीजिए, हमें सबकी पावर निकालनी आ गई थी। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कई सारे नंबर कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इन तीनों की यूपीडी फाइंड आउट करके बताएं। 6 रेज़ टू पावर 125 माइनस 5 रेज़ टू पावर 70, एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 5 रेज़ टू पावर 55 माइनस 6 रेज़ टू पावर 100, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 5 रेज़ टू पावर 270 माइनस 6 रेज़ टू पावर 27, थर्ड क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए कि इन तीनों क्वेश्चन में हमारी यूपीडी क्या आएगी। तो ट्राई करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब सिंगल एक खाली डिजिट दे दें, उसकी पावर दे दें, वो थोड़े से क्वेश्चन अब आउट ऑफ डेट हो गए क्योंकि वो थोड़े पुराने क्वेश्चन हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, जब हम कुछ नंबर को एक साथ प्लस माइनस करना चाहते हैं और उसकी हमें यूपीडी फाइंड आउट करनी है। इसमें एक गलती बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे बताएंगे इसमें -1 किसी किसी नंबर की, या -2, कुछ ऐसे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर की यूपीडी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव तो पूरा नंबर होता है। यूपीडी का मतलब क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट, यानी हमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है। नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैटर ही नहीं करता, आपको सिर्फ आखिरी डिजिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आप इसमें ट्राई कीजिए, बताएं फटाफट से क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, अगर आपने सोल्व कर लिया है तो देखिए सामने, जब हमने ये 3 नंबर देखे तो इन तीनों में आपको एक चीज़ तो पता लग गई कि ये 6 की पावर समथिंग चाहे कुछ भी दे, यूपीडी 6 ही आएगी। 5 रेज़ टू पावर समथिंग कुछ भी दे दे, यूपीडी 5 आएगी। सेम हर क्वेश्चन में, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में 6 है या 5 है सिर्फ नंबर, यानी इनकी यूपीडी तो वही नंबर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले केस में लाई करते हैं 0, 1, 5 या फिर 6। ये वो नंबर हैं जिनमें यूपीडी हमेशा वही नंबर रहती है ना। तो आपने क्या देखा कि इन नंबर की यूपीडी तो रहेगी सेम। अब आप ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट कि 6 - 5, इसकी यूपीडी 6, इसकी यूपीडी 5, यहाँ आ गई 1, यहाँ पे यूपीडी 5, यहाँ 6, ये आ गई -1, ये 5 - 6, ये भी -1। यहाँ ऐसी गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप एग्जाम्पल लेके देखो। देखिए, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने ऐसा नंबर लिया जिसकी यूपीडी 5 है, उसमें से मैंने माइनस करा ऐसा नंबर जिसकी यूपीडी 6 है, तो क्या हमेशा यूपीडी -1 आएगी? आप मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे 45, यहाँ ले लिया 66, 45 और 66 ले लिया, यानी जब आप 45 में से 65 घटाएंगे तो क्या होगा? तो आपको पता है कि माइनस तो 65, 66 में से 45 ही होगा। वो बात अलग है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 6 - 5 1, 6 - 4 यानी 2, तो इसकी यूपीडी तो आ गई 1। ठीक है, लेकिन आप एक एग्जांपल और लीजिए जिसके लास्ट में 5 है, उसमें से माइनस करो जिसके लास्ट में 6 है। अब मैंने मान लिया ये नंबर लिया 25, ये नंबर लिया 16। अब यूपीडी क्या आई बताओ? 25 में से जब आप 16 घटाओगे तो आपकी यूपीडी आएगी 9, यानी यूपीडी चेंज हो सकती है। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या चीज़ कॉमन है? इस नंबर की यूपीडी 5 है, इस नंबर की यूपीडी 6 है, लेकिन सोल्व करके यूपीडी 1 आई। इस नंबर की यूपीडी 5 है, इस नंबर की यूपीडी 6 है, लेकिन सोल्व करके यूपीडी 9 आई। यानी यूपीडी 2 नंबर की चाहे सेम हो, लेकिन फिर भी आंसर में फ़र्क आ सकता है। और ये फ़र्क क्यों आया? क्योंकि जो आपको ये देखना है कि नंबर छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है या बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस मैंने ये समझाने के लिए लिखा था कि यूपीडी यहाँ से अलग अलग आ सकती है, तो आप डायरेक्ट हर एक का आंसर 1 नहीं लिख सकते। हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि इसकी यूपीडी 6 है, इसकी यूपीडी 5 है, तो 6 - 5 हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि इन दोनों नंबर को सोल्व करके कौन सा नंबर बड़ा आएगा। 6 रेज़ टू पावर 125 बड़ा होगा या 5 रेज़ टू पावर 70 बड़ा होगा? आप कहोगे भाई 6 रेज़ टू पावर 125,
क्योंकि ये नंबर भी बड़ा है, इसकी पावर भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी आपको ये नंबर बड़ा लेना है। आप एग्जाम्पल चाहे कुछ भी ले लो, आप 26 लो, 36 लो, 46 लो, 1,06,000 लो, 1,06,00,000 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आखिरी में 6 होनी चाहिए। आप एक नंबर ले लो, उसमें से माइनस करेंगे ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 होगा, लेकिन ये नंबर छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ छोटा है ना ये। तो 26 में से मैंने मान लो इससे छोटा 15 घटाया, तो घटा के कितनी आ गई यूपीडी? 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो यूपीडी आ गई 1। इसका मतलब इस वाले की यूपीडी होगी 1। अब जब मैं इस पे चलता हूँ, अब यहाँ देखो 5⁵55 माइनस 6⁵100, हमें पता है कि इसकी यूपीडी तो 5 है, इसकी यूपीडी 6 है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बताओ। आप कहोगे 6⁵100। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो बेस सेम है, यानी बड़ा है पहले से, और पावर भी बड़ी है। तो 5 से बड़ा भी है 6 और पावर भी ज़्यादा है, तो यही बड़ा आना चाहिए। यानी ये नंबर जो आपने मानना है ये इस नंबर से बड़ा मानना है। मान लो मैंने इसको 25 मान लिया, तो उसको आप 36 मान लो, क्योंकि ये नंबर बड़ा मानना है ना। तो जब 25 में से 36 घटाओगे तो आपका -11 आएगा, और -11 का मतलब यूपीडी तो यहाँ पे भी आपकी 1 ही होगी। क्लियर हो गई बात? अब थर्ड वाले पे आ जाओ। ये केस थोड़ा सा अलग होगा, आपको 5 में से 6 ही माइनस करना है। लेकिन मुझे ये बताओ, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5 की पावर तो है 270, लेकिन 6 की पावर 27 है, यानी 5 की पावर बहुत ज़्यादा है 6 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा बनेगा। हाँ, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब एग्जाम्पल आएगा तो वो ऐसा देगा कि आप देख के ही बता पाओ कि उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ये 5 की पावर यहाँ पे दे दे 35, 6 की पावर 27 घटाओ। अब हो सकता है अभी 6 की पावर 27 बढ़ा दे, तो इतने क्लोज एग्जाम्पल नहीं लेगा वो। जब भी क्वेश्चन में देगा तो आपने क्या देखा कि ये 5 की पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ये हमेशा नंबर यहाँ पे बड़ा बनेगा। अब अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो मैंने इसको 25 माना, तो ये छोटा यानी 16 लिख लो। तो जब आप 25 में से 16 घटाएंगे तो यूपीडी कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1, 1 और 9। क्लियर होगी बात? इसको मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं समझ आया हो तो। देखो, हमने दोनों एग्जांपल लिए, 6⁻125 माइनस 5⁻70। हमें ये पता है कि इसकी यूपीडी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। लेकिन हमें सिर्फ इतना सा और देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमने पहले ये देखा कि 6 की पावर तो है 125, 5 की पावर 70, यानी बड़ा तो यही है ना 6 की पावर 125। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें पहले वाला नंबर बड़ा हो, यानी जिसकी यूपीडी 6 है वो बड़ा हो। इसलिए हमने इसको बड़ा मान लिया 26। उसको 26 से छोटा आप कोई भी मान लो, 15 मान लो, 5 मान लो, कुछ मान लो। तो मैंने इसको 15 माना। अब जब 15 मानोगे तो 6 में से 5 गया 1, यूपीडी 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 5 माइनस 6, लेकिन नंबर बड़ा कौन सा है वो देखोगे। 6 की पावर 100 बड़ा है 5 की पावर 55 से, तो ये बड़ा होना चाहिए, हमने इसलिए इसको बड़ा माना। अब ये आप नंबर कुछ भी मानो, वो मैटर नहीं करता। हमने 25 में से 36 घटाया ना, आप 45 में से 96 घटा लो, आप 1,06,000 में से या 1,05,000 में से आप घटा लो 2,06,00,000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये होना चाहिए यहाँ पे 5 मानना है, यहाँ पे 6 मानना है। तो जब मैं 25 में से 36 घटाऊंगा तो ये माइनस का 11 आया, यानी यूपीडी आ गई 1। इस केस में 5 की पावर बहुत ज़्यादा है 6 से, इसीलिए ये नंबर बड़ा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि ये 5 है तो हमेशा ही छोटा आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई, एक तो 2 की पावर 4 लो, एक 3 की पावर 2 लो। 2 की पावर 4 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी चाहे नंबर ये छोटा है 3 से, लेकिन पावर ज़्यादा होने से ये बड़ा हो गया। तो वही चीज़ है कि चाहे ये 5 छोटा है 6 से, लेकिन पावर ज़्यादा होने से ये बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये नंबर बड़ा माना। तो जब मैंने 25 में से 16 घटाया तो आपका आंसर आ गया 9। अब क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी दिया है और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप उसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा। उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे यूपीडी के। ठीक है, तो और किसी को फिर भी डाउट हो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और नहीं समझ आता तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपके पास एक डाउट सेक्शन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे डाउट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये मेरे ख्याल से सबने
उतार भी लिया होगा। चलें आगे। देखिए कुछ ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन और हैं, हम उनको सोल्व करते हैं। आप बताएं कि कैसे इनका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करते करते 100 फैक्टोरियल। इसमें बताएं क्या यूपीडी आएगी। एक फैक्टोरियल से लेकर हमने डायरेक्ट 100 फैक्टोरियल तक हमने लिख लिया और हमें इसकी यूपीडी फाइंड आउट करनी है। करें ट्राई भाई, सारे ट्राई करें। फैक्टोरियल तो मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 1 से लेकर 3 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई। अगर मैं 100 फैक्टोरियल ले रहा हूँ यानी 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई। करें ट्राई इसको। देखिए जब मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो आपको ना कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू वैसे याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार यूज़ होते हैं फैक्टोरियल, और उसके बाद वाले तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 7 फैक्टोरियल तक एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। देखिए 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, 4 फैक्टोरियल 1 से 4 की मल्टीप्लाई 24। आप इसको कैसे देख सकते हैं, अगर मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 3 फैक्टोरियल चाहिए तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो। 4 फैक्टोरियल चाहिए तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को डायरेक्ट 4 से गुणा कर दो। 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 24 को 5 से गुणा कर दो। 6 फैक्टोरियल चाहिए, इसको 6 से गुणा कर दो। इसी तरह ये आगे चलता रहेगा 100 फैक्टोरियल तक। क्लियर होगी बात। हमने सिर्फ अभी फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी है। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू में 6। इसी तरह चलता रहेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आपने 6 फैक्टोरियल निकाला तो क्या करा आपने 120 को 6 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 720। यही हो गया। जब मुझे आगे जाना होगा यानी 7 फैक्टोरियल पे, तो मैं क्या करूँगा 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 5040। यही हो गया। अब जब मुझे 8 फैक्टोरियल चाहिए होगा तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे एक टेंडेंसी बन गई कि अगर आखिरी में 0 आ गई पहले, फिर जब मैं इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूँ, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा तो यूपीडी कितनी आई 6 इंटू 0, 0 ही आई। इसको जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा 7 इंटू 0, 0 आई। इसको जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो यूपीडी 0 आएगी। इसका मतलब इसके बाद जितने भी नंबर बनेंगे ना, उन सब की यूपीडी 0 बनेगी। उन सब की यूपीडी 0 बनेगी। कैसे बनेगी, क्लियर हो गया ना। हमने ये देखा कि जब सोल्व करते करते यहाँ पे 0 आ गई, फिर क्योंकि हमें आगे इसको 6 से गुणा करना है तो 0 को 6 से गुणा करके तो आखिरी में 0 ही आएगा। इसको 7 से गुणा करना है 0 आएगा, इसको 8 से गुणा करना है 0। तो आगे जितने भी नंबर होंगे 100 फैक्टोरियल तक, उन सब की यूपीडी 0 ही रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर सिर्फ यहीं से ही आ जाएगा, क्योंकि आगे तो हर नंबर की यूपीडी 0 है। तो मैंने यहाँ पे देखा 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। अब 33 में हम कोई भी नंबर ऐड करें जिसके आखिरी में 0 0 0 0 0 आएगा तो यूपीडी तो उसकी 3 ही आएगी। क्लियर होगी बात, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कैसे हमने निकाला। अगर किसी को नहीं अभी भी समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 67 या पहले 63 लेते हैं। 63 की पावर 97 फैक्टोरियल।
यानी अब की बार पावर में भी फैक्टोरियल है। अब इसकी यूपीडी बताओ क्या होगी। अब की बार जो है हमने पावर में भी फैक्टोरियल ले लिया, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर फैक्टोरियल में हो तो आप कैसे उसे सोल्व करेंगे। करिए ट्राई। आप सोच रहे होंगे भाई 97 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 से लेकर 97 तक हमें सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। देखिए बच्चों, अगर यहाँ 65 होता तो आप सीधा कहते यूपीडी 5 आएगी, क्योंकि 0 1 5 6 इस केस में यूपीडी हमेशा 5 ही रहती है। यहाँ पे 6 होता लास्ट में तो यूपीडी 6 आती है। 0 1 5 6 के केस में तो यूपीडी सेम रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता है, मतलब 2 3 7 8 2 3 7 8, इनमें से अगर कोई भी एक नंबर आता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यही करते हैं ना, पावर को हमने 4 से डिवाइड करने होता है। तो जब मैंने ये देखा कि 97 फैक्टोरियल है, अब 97 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करते करते 97 तक। ठीक है, हमने इतने सारे नंबर ले लिए 97 तक। अब मुझे इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे बताओ कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा। हम यही करते हैं ना कि 4 से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आता है पावर में वही आ जाता है नंबर। अगर रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 से रिप्लेस होती है। तो मुझे बताइए इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर आपने एक चीज़ देखी हो, 1 से लेकर 97 की मल्टीप्लाई में क्या 4 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 तो 4 फैक्टोरियल से ही स्टार्ट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, जितना मर्जी फैक्टोरियल ले लो, उसमें 4 तो आना ही आना है, क्योंकि 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर वो नंबर 4 से बड़ा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 जो भी है, तो 4 तो आना ही आना है। तो जब मैं इतने बड़े नंबर को 4 से भाग करूंगा तो ये पूरा कटेगा। पूरा कटने का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 बचाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये 4 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा, ये तो नहीं कट रहा। आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने नंबर रखा 20। जब मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। 20 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचेगा 0। क्यों? अगर मैं 20 को फैक्टर ना दूं 20 के, 4 गुणा 5, अब मैं इसको 4 से भाग करता हूं तो मैंने ये देखा 4 से 4 कट गया। यानी अगर ये कंप्लीटली किसी भी एक नंबर से कट जाता है तो रिमाइंडर 0 बचाएगा, चाहे साइड में कुछ भी बचे। सेम चीज़ ये तो यहाँ है। तो इतना बड़ा नंबर है, इसमें जब मैंने 4 से 4 काट दिया तो ये रिमाइंडर 0 बचाएगा। इसका मतलब आपको एक बात समझ आनी चाहिए, नंबर 4 फैक्टोरियल से चाहे बड़े हो, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल करते करते 97 फैक्टोरियल। 97 क्या, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे 97 लाख फैक्टोरियल ले लो, यानी जितना मर्जी ले लो बड़ा, इन सब में 4 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से ही करनी है ना, और 1 से करते करते हमें आखिरी नंबर तक जाना है। तो अगर इन सब में 4 आएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें से जब मैं सबको 4 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर 0 बचाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ रह क्या गया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इन तीनों के अलावा चाहे पावर में कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, उस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर किससे रिप्लेस होती है, 4 से। तो आपने देखा कि 97 फैक्टोरियल पावर दे रखी है, यानी ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 बचा रहा है। और जब रिमाइंडर 0 बचाएगा तो पावर 4 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 63⁴। तो 3 की पावर 4 करा आपने, 81 आया, तो यूपीडी आ जाएगी 1। ठीक है, समझ आ गया। तो आपने बस ये देखना है, इतने बड़े फैक्टोरियल हैं, सीधा पावर 4 से रिप्लेस कर दो। अगर छोटा फैक्टोरियल है फिर तो सोल्व कर लो, 3 फैक्टोरियल की जगह 6 रखो, 2 फैक्टोरियल की जगह 2 रखो, बस आपका आंसर आ गया, है ना। 1-2 एग्जाम्पल और करें, फिर आप मुझे बताइएगा। देखिए 572 रेज टू पावर 103 फैक्टोरियल, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो भाई, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। बस आपने ये देखा पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, सीधा पावर को 4 से रिप्लेस कर दो,
क्योंकि रिमाइंडर तो 0 ही आना है, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर 4 से रिप्लेस होनी है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ये 2 की पावर 4 16 यानी यूपीडी आएगी 6, है ना। 58 की फैक्टोरियल, 58 की पावर 379 फैक्टोरियल, बताओ क्या आंसर आएगा। पावर 4 से रिप्लेस होगी, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, तो 8 की पावर 4 आपका आंसर आना चाहिए। 8 की पावर 4 यानी 8 का स्केयर इंटू 8 का स्केयर, यानी 64 गुणा 64, 4 गुणा 4, यूपीडी आ जाएगी 6, है ना। एक आखिरी एग्जांपल और करते हैं। 94 की पावर 63 फैक्टोरियल, बताओ। देखिए बेस 4 है और पावर भी 4 से रिप्लेस होगी, तो 4 की पावर 4, या तो आप सीधा देख लो 4 की पावर 4 256 यूपीडी 6, या हमने पढ़ा था कि 4 की पावर अगर इवन आती है उस केस में यूपीडी 6 ही आएगी। क्लियर होगी ना बात, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखा कि 0 से लेकर 9 तक चाहे कोई सी भी डिजिट हो, आप हर एक को पावर को 4 से भाग कर सकते हैं। यानी जो आपने 2, 3, 7, 8 इस केस में रूल लगाया ना कि पावर को 4 से भाग करो, जो रिमाइंडर बचा आप पावर को उससे रिप्लेस कर दो, ये रूल 0 से लेकर 9 तक हर डिजिट में लग सकता है। यानी अगर आप भूल जाओ कि 4 की पावर इवन के केस में क्या था, 9 की पावर ओड के केस में क्या था, तो आपने क्या देखना है, बस आपने देखना है कि आप उसकी पावर को 4 से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा पावर उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों समझ आ गई ना। यूपीडी बेहद आसान सा टॉपिक था, एक छोटा सा, इसमें हमने हर एक नंबर की इंडिविजुअल निकाली, फिर हमने उसको अलग अलग उसके केस भी देखे, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।